बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुल देवताभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्य दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहि दे जियो श्री वृंदावन को वास। मेरो मन माणिक गिरवे धरियो श्री गिरधर जी के पास। प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो अब नहीं छोटन की आस। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परम्परात पर अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु पीताम्बर धारी श्री बाके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली बृजभानु नंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। दूर दूर से आए हुए ऋषि मुनियों के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। आसपास के गांवों से आए हुए बड़े बुजुर्ग दादा व पिता के समान व मेरे कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले भाई बंधु बाल गोपाल व माता सती अनसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली मातृशक्ति को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आइए आज की मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। प्यारे श्रोता बंधुओं, हम जो भी कार्य करें, चाहे छोटा कार्य करें या बड़ा कार्य करें, उसे परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। बंधुओं, ईमानदारी के धन से हम जो भी वस्तु खरीदें, चाहे स्वर्ण खरीदें, चाहे कपड़ा खरीदें, चाहे भोजन खरीदें, उसे गोविंद को समर्पित कर देनी चाहिए। बंधुओं, कोई भी वस्तु गोविंद को समर्पित करने से वह साधारण वस्तु नहीं रहती, वह प्रसाद बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, तुमहि निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। प्यारे श्रोता बंधुओं, पांडवों ने राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया। राजा परीक्षित एक चक्रवर्ती राजा थे। राजा परीक्षित
हस्तिनापुर का राजपाट बड़े सम्मान के साथ चला रहे थे। एक दिन राजा परीक्षित के मन में शिकार खेलने का विचार आया। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने जंगल गए। राजा परीक्षित ने स्वर्ण का मुकुट धारण किया था। बंधुओं, वह स्वर्ण का मुकुट जरासंध जैसे पापी का था, इसलिए उस स्वर्ण के मुकुट में कलयुग का प्रभाव था। बंधुओं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि पाप की कमाई ही कलयुग है। तो राजा परीक्षित ने स्वर्ण का मुकुट धारण किया था, इसलिए उस मुकुट में कलयुग हावी हो गया। बंधुओं, राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रमित हो गई। राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते इतना आगे चले गए कि वो रास्ता भटक गए। उन्हें जोरों की भूख लगी, प्यास लगी। वो जल का तलाश करते करते एक आश्रम में पहुंचे। वह आश्रम श्रमिक मुनि का था। राजा परीक्षित ने दरवाजा खटखटाया तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि श्रमिक मुनि ध्यान में बैठे हुए थे। राजा परीक्षित अंदर प्रवेश कर गए। देखा कि श्रमिक मुनि ध्यान में बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, हे संत जी, मुझे जल दे दो। लेकिन श्रमिक मुनि को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो ध्यान में बैठे हुए थे। तब राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, मन में विचार करने लगे कि यह मुझे देखकर ढोंग कर रहा है, यह तो ढोंगी है। महाराज, आपको बताएं, राजा परीक्षित पहली बार किसी संत या ब्राह्मण से ईर्ष्या किया। राजा परीक्षित को लगा कि यह मुनि मेरा अपमान कर रहा है, मेरा तिरस्कार कर रहा है। राजा परीक्षित आश्रम के बाहर गए तो उन्होंने देखा कि एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। राजा परीक्षित ने तीर के नोक से उस सर्प को उठाया और श्रमिक मुनि के गले में डाल दिया, उसे लपेट दिया। बंधुओं, यह दृश्य एक ऋषि बालक पेड़ के पीछे छिपकर देख रहे थे। राजा परीक्षित किसी तरह अपनी राजधानी वापस आए। महाराज, आपको बताएं, श्रमिक ऋषि का एक पुत्र था, उसका नाम श्रृंगी ऋषि था। वह बालक अत्यंत तेजस्वी था। श्रृंगी ऋषि बालकों के साथ कौशिकी नदी के किनारे खेल रहे थे। ऋषि बालक गए और श्रृंगी ऋषि से कहा कि तुम्हारे पिता के गले में एक राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। श्रृंगी ऋषि ने कहा, वह राजा कौन है, उसका क्या नाम है? तो ऋषि बालक ने बताया, उस राजा का नाम राजा परीक्षित है। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया। श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी में आचमन किया, अपने वाणी को पवित्र किया और कहा, हे राजा परीक्षित, तुमने मेरे पिता का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि एते लंघित मर्यादम तच्छकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में ततद्रुहम। हे कुलंगार राजा परीक्षित, तुमने मेरे पिता का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब श्रृंगी ऋषि अपने घर आए और पिता के गले में सर्प को देखकर जोर जोर से रोने लगे। श्रमिक मुनि की समाधि टूट गई। उन्होंने अपने गले से सर्प को फेंका और कहा, हे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे पिताजी,
एक राजा आए थे जिनका नाम राजा परीक्षित था। उन्होंने आपके गले में सर्प डाल दिया, इसलिए मैं रो रहा हूँ। श्रमिक मुनि ने कहा, तुमने उन्हें कुछ कहा तो नहीं? श्रृंगी ऋषि ने कहा, मैंने उन्हें श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बंधुओं, श्रमिक मुनि बिना विलंब किए हुए एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि जाओ, जाकर राजा परीक्षित को सूचना दो कि आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बंधुओं, आज की वाणी को गोविंद के चरणों में विश्राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।